मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। जो ये करंट के क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनाम प्लेटफॉर्म में हालिया सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो कथन नंबर फर्स्ट है, किसान अब अपनी उपज को भौतिक रूप से एपीएमसी मंडियों में लाए बिना इनाम पर व्यापार कर सकते हैं। अगला कथन है, सभी किसान उत्पादक संगठनों को अपनी उपज को चयनित भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण के पंजीकरण गोदामों में संग्रहित करने की आवश्यकता है। अगला जो कथन है, बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो हमको सही कथन बताना है। यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, या ऑप्शन डी है केवल 3। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा वो होगा केवल 3। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसके बारे में संक्षेप में देखते हैं। इनाम जमाकर्ता लॉजिस्टिक खर्चों को बचा सकता है और बेहतर आय भी दिला सकता है। यह किसानों को मंडी में जाने की परेशानी के बिना उपज को बेहतर मूल्य पर राष्ट्र भर में या देश भर में बेच सकता है। यह मंडियों में जो इनाम है, इनाम से मंडियों में भीड़ कम होगी। साथ ही ये जो किसानों की परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक इससे कम होगी। आगे है, यह एफपीओ को व्यापार करने में आसानी के साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, इससे संबंधित पूछा जा रहा है। तो कथन फर्स्ट है, यह एक अम्ब्रेला योजना है जो किसानों को आय सहायता प्रदान करेगी। अगला है, कपास को प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत कवर किया गया है। आगे का कथन तीसरा है, मूल्य समर्थन योजना के तहत फसलों की भौतिक खरीद नहीं होगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा वो 2 और 3 दोनों सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आप कुछ भी चयन कर सकते हो, बी या तो सी। तो दोनों सही होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था कि जैसे अगर बी है तो 2 और 3 होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस तरह से इसलिए बनाए हैं कि जब ऐसी स्थितियां हों कि किसी क्वेश्चन में यदि 2 सही हों लेकिन ऑप्शन में दोनों साथ न हो, तो आपको कैसे चयन करना चाहिए उस ऑप्शन। जैसे एक क्वेश्चन में यदि बी और सी दोनों सही है तो उसमें आपको प्राथमिकता कैसे देनी है। तो इसमें एक बहुत ही जो एक पॉइंट होता है, एक ट्रिक होती है, वो ये है कि आपका जो ऑप्शन है, जैसे ए बी सी डी है, तो अगर हमको पता है, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारा बी मतलब दूसरा कथन भी सही है और तीसरा भी सही है, तो यहाँ पे हमको जब भी हम ऑप्शन का चयन करेंगे तो बी करेंगे। बी इसलिए करेंगे कि वो पहले आ रहा है। ये जब चेक भी होता है तो काफ़ी हद तक ये होता है कि सीरियल क्रम वाइज में जो ऑप्शन आते हैं उसी को माना जाता है। अगर ऐसी मिस्टेक होती हैं, गलतियां होती हैं, या जानबूझ के क्वेश्चन बनाया जाता है तो इस तरह से यहाँ पे कथन दोनों सही है, लेकिन अगर हमको ऑप्शन चयन की बात आएगी तो हम बी ऑप्शन का चयन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, परियोजना निगरानी समूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या संबंध रखता है या संबंधित है। तो ये है परियोजना निगरानी समूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या संबंध रखता है। तो यहाँ पे जो ए है, ऑप्शन नंबर ए है, तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति परियोजनाओं की निगरानी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ है ये।
या ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में बाधाओं का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र है ये। ऑप्शन नंबर सी है एक नागरिक समाज संगठन जो बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में काम करता है। या डी ऑप्शन है मिशन मोड परियोजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष कार्यबल है। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि यह जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में बाधाओं का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र है। तो बी ऑप्शन सही है। इससे संबंधित यदि हम कुछ बिंदुओं को देखें तो यह परियोजना निगरानी समूह, इसको पीएमजी भी कहते हैं, परियोजना निगरानी समूह भारत में 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ परियोजनाओं में मुद्दों और विनियामक बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है। वर्तमान में यह इन्वेस्ट इंडिया उद्योग विभाग और आंतरिक व्यापार वाणिज्यिक मंत्रालय में स्थित है। इसमें सभी मध्य और बड़े आकार के सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको पीपीपी कहते हैं, परियोजनाओं के संबंध में अनसुलझे परियोजना मुद्दों को सूचीबद्ध करना है। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ बिंदु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अंबुबाची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबुबाची, तो अंबुबाची जो मेला है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको देखना है कि कौन सा उससे संबंधित है या नहीं है। तो यहाँ पे कथन है यह तब मनाया जाता है जब देवी कामाख्या मासिक धर्म के अपने वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। जो कामाख्या मंदिर है उसके बारे में यदि आप लोग जानते हो तो उससे ये संबंधित पॉइंट निकाल रहे हैं। अगला है कथन कामाख्या मंदिर गंगा नदी के तट पर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। कथन नंबर 3 है कामाख्या मंदिर दक्षिण एशिया में फैले प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो केवल 1 3 सही है या 2 सही है, 1 2 और 3 सही है, या 1 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे जो सही है ये हमारा ऑप्शन ए सही है। मतलब इसमें जो ये फर्स्ट कथन है यही कथन सही है। फर्स्ट और 3 कथन सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 1 और 3। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष जून में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जिसके दौरान देवी को मासिक धर्म के वार्षिक चक्र के माध्यम से भी जाना जाता है। अंबुबाची मेला, जिसे अंबुबासी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, तांत्रिक पंथ से निकटता से जुड़ा हुआ है तथा इसे कामाख्या देवी पूजा के रूप में भी जाना जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है ये। तो ये जो गंगा नदी इसमें दे दिया गया है, तो गंगा नदी नहीं है यहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है ये। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट और थर्ड सही हुआ ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे मेकांग नदी किस देश में नहीं बहती है? ये जो मेकांग नदी है ये किस देश में नहीं बहती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है ए मलेशिया, बी लाओस और सी वियतनाम, डी है कंबोडिया। तो ये मेकांग नदी जो है कहाँ नहीं बहती है? तो ये मलेशिया में नहीं बहती है, मलेशिया में यह नहीं बहती है। तो देख लेते हैं ये नदी बहती कहाँ से होकर ये गुजरती है, ये नदी मेकांग। तो मेकांग नदी जो है ये चीन में बहती है, म्यांमार में बहती है, लाओस में बहती है, थाईलैंड में बहती है, कंबोडिया में बहती है
और वियतनाम में बहती है। तो ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, तो ये नदी का जो बहाव है इन देश से होकर बहती है ये नदी मेकांग। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मलेशिया से जो है होकर ये नहीं बहती है और सभी ये तीनों जो है यहाँ से होकर ये बहती है। तो ये रहे 5 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।